किसी ने क्या खूब बात कही है, रिश्ता पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का, जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, तो अंत तक ध्यान से सुनिएगा। उस रात मैं देर से घर पहुँचा। मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे कुछ कहना है। वो बिना बोले चुपचाप सामने बैठ गई। वह उदास लग रही थी। उसने कुछ नहीं पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। वह थोड़ी सी घबराई और बोली, आखिर क्यों? मैंने कहा कि ऐसे ड्रामा मत करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, हम दोनों की नहीं बनने वाली। उसने कहा, अच्छा तुम आज यह बात मुझे बता रहे हो कि बनेगी नहीं शादी के 10 साल बाद? मैंने गुस्से में उसे बताया कि हाँ, और वो इसलिए कि मैं अपने ऑफिस में जोना नाम की लड़की से ही शादी करूँगा। वह चुप हो गई और फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। मैं जब सुबह उठा तो देखा वह वहीं बैठी थी। वह पास आई और बताया कि वह तलाक के लिए तैयार है, बस उसकी एक बात माननी होगी। मैं बहुत खुश हुआ। बदले में मैं कोई भी बात मानने को तैयार था। उसने कहा कि उसे कोई पैसा या खर्चा नहीं चाहिए और वह 1 महीने में तलाक ले लेगी। बस तलाक लेने तक ऑफिस निकलते टाइम उसे रोज़ गोदी में उठाकर बेडरूम से मेन गेट तक छोड़ना होगा। मैंने सोचा ये मूर्ख है। खैर, तलाक मुफ्त में मिल रहा है तो मुझे सब मंजूर था। ऑफिस जाकर मैंने जोना को ये सारी बातें बताई। हम बेचारी पत्नी की मूर्खता पर बहुत हंसे। जब मैंने उसे पहले दिन उठाया, मुझे उसका अजीब सा अनाड़ीपन लगा। हमारा बच्चा हमें इस तरह देखकर तालियां बजाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मेरे कान में कहा, मेरे बच्चे को हमारे तलाक के बारे में मत बताना। दूसरे दिन उसने अपना सिर मेरी छाती से लगाया। मैंने काफ़ी सालों बाद उसकी यह खुशबू महसूस की। मैंने कई सालों से उसके चेहरे को गौर से देखा भी नहीं था। वह मुरझाई हुई और थकी हुई सी लग रही थी। 10 सालों का असर सच में उस पर दिख रहा था। चौथे दिन मुझे महसूस हुआ कि मैंने इस खूबसूरत औरत के साथ जीवन भर कितना गलत किया है, जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे प्यार करने और मेरी देखभाल में बर्बाद कर दिए। 5वें दिन मुझे उससे आत्मिक लगाव और दया महसूस हुई और महसूस हुआ कि वह हर दिन दुबली और कमज़ोर हो रही है। जब मैंने उसे आखिरी दिन उठाया तो मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद रखी। मैं अपनी कार से सीधा जोना के पास भागता हुआ पहुंचा। मैंने जोना से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। मैंने अपनी पत्नी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी प्यार ही नहीं दिया, जिससे हमारा यह रिश्ता खराब रहा। मैं अपने परिवार पर ध्यान देना चाहता हूँ और तुमसे प्यार नहीं कर सकता। जोना ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और खूब बुरा भला कहा। आज मैं अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर घर पहुंचा। मैं बहुत खुश था, पर देखा कि वह बेड पर पड़ी थी और मर चुकी थी। बाद में मुझे पता चला कि उसे लगभग 2 साल से कैंसर था और मैं जोना के साथ वक्त बर्बाद करता रहा, कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह जानती थी कि ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी, इसलिए चाहती थी कि उसका बच्चा जीवन भर यह याद रखे कि उसके माता पिता में बहुत प्रेम था। इसलिए आप अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम कीजिए। आशा है आप इस कहानी का उद्देश्य समझ गए होंगे, इसलिए इसे अपनी फेसबुक पर अवश्य शेयर करें ताकि कोई ऐसा परिवार आपकी वजह से बच सके। और यदि आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल बात पते की बाय एनजे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।